नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEET पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर पैट के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जिसमें कि आपको डेली प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि पहले आपको समझाया जाता है कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज का हमारा पहला चैप्टर है रैंकिंग। तो देखते हैं रैंकिंग को कैसे करते हैं। रैंकिंग में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें वस्तुओं या व्यक्तियों की सापेक्षिक स्थिति पूछी जाती है। इसके अलावा व्यक्ति या वस्तु का पंक्ति में स्थान, पंक्ति में व्यक्तियों या वस्तुओं की कुल संख्या आदि प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। रैंकिंग में दो प्रकार की होती हैं। जो रैंकिंग है हमारी वो दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी हो जाती है क्षैतिज क्रम व्यवस्था, क्षैतिज क्रम व्यवस्था। क्षैतिज क्रम व्यवस्था होती है हमारी लेफ्ट और राइट हो जाती है। जैसे कि एक हमारी लाइन होती है क्षैतिज जिसे बोलते हैं ये, तो इसमें जो हमारा ये वाला साइड दिया हुआ होगा ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट और इधर से हमारा दिया जाएगा राइट। यानी कि जो हमारे लेफ्ट और राइट होते हैं उसी के अनुसार हम लेफ़्ट और राइट को दर्शाएंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा है हमारा प्रकार, उसको हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, यानी कि टॉप बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे। ये हमारा हो जाता है ऊपर और इधर से हमारा हो जाएगा नीचे। तो इसमें भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लेफ़्ट और राइट मान के कर सकते हैं। हमारा आंसर सेम टू सेम वही आने वाला है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं कि इसमें प्रश्न कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछे लिए जाते हैं कि जैसे जब एक ही व्यक्ति का पंक्ति में स्थान दोनों छोर से दिया हो। जैसे एक प्रश्न हम देखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि रोहन बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। एक रोहन नाम का लड़का है जो बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और दाएं तरफ से भी 10वें स्थान पर है। तो उसमें टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल जब भी पूछे तो लेफ़्ट प्लस राइट को जोड़ के -1 कर देंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, लेफ़्ट हमारा कितना हो जाएगा 10, राइट कितना हो जाएगा, राइट भी हमारा हो जाएगा 10 -1। तो 10 हमारे हो गए, 20 में से 1 जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारा 19। इसी तरह से आगे हम और भी चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे जब भी टोटल पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर लें, क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे इसी तरह से होंगे। तो टोटल जब भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट प्लस राइट -1। एक तो हमारा ये दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर वो पूछेगा लेफ़्ट से व्यक्ति, जैसे अगर उसने यहाँ टोटल पूछा तो हम इस तरह से कर लेंगे। अब उसने लेफ़्ट से पूछ लिया यानी कि बाएं तरफ से, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। अब अगर वो राइट से पूछ लेगा हमारा तो हम क्या कर लेंगे, वही ये टोटल प्लस 1 माइनस लेफ़्ट। ये चीज़ें हैं जो हमको याद कर लेनी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे इसी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है,
तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी कि मोहन की लेफ्ट से स्थान जो दिया हुआ है वो 18वां है और राइट से जो दिया हुआ है वो 17वां है। इसमें टोटल व्यक्ति पूछे हैं, तो हमको क्या करना है, टोटल का हमारा जो फार्मूला था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसमें क्या 18 कितना 18 दिया हुआ है प्लस 17, 18 और 17 हमारे हो जाएंगे 35 माइनस 1, आंसर हो जाएगा 34। यहाँ किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बताइए, वरना बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो नीचे से कौन से स्थान पर हो जाएगा। तो इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे, टोटल बराबर मोहन ऊपर से, तो इसमें पूछा क्या है, इसने पूछा है नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, तो हम इसको भी लेफ्ट और राइट से कर लेंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लेफ्ट और इसको हम मान लेंगे राइट। अगर इस तरह से भी नहीं मानते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लेंगे टॉप और इसको मान लेंगे बॉटम। तो टोटल कितने व्यक्ति हमारे दिए हुए हैं, 50। रुक जाओ एक सेकेंड, अब ये पूछ रहा है कि वह नीचे से कौन से स्थान पर होगा, यानी कि बॉटम से उसकी मतलब जो रैंक है वो पूछिए। तो बॉटम बराबर क्या करेंगे, जो 50 व्यक्ति हैं इसमें एक प्लस करेंगे और बकाया मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो इसको 20 लिख लेंगे यहाँ पे। तो बॉटम हमारा हो जाएगा 51 माइनस 20, आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से कौन से स्थान पर हो जाएगा। इसका आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल है। और हाँ, पैट में इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो मैं आपको कराऊं आप बस वही करें, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो पढ़ाया जाएगा वही सेम टू सेम आएगा। अब जैसे प्रश्न है, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से कौन से स्थान पर हो जाएगा। टोटल पूछा है, किधर से इसने पूछा है, बाएं छोर से। तो बाएं छोर से पूछा है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। ठीक है, अब लेफ्ट से पूछा गया है, इसमें टोटल कितनी है, 40 प्लस 1 माइनस 18। तो 41 में से 18 जाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि इससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। यह हमारा क्वेश्चन दे रहा है, जब पंक्ति में 2 या अधिक व्यक्तियों के स्थान दिए हों, तो इस तरह के हम क्वेश्चन को करने के लिए एक आरेख बनाते हैं और उनमें व्यक्तियों और उनके दिए गए स्थानों को दर्शाते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी हम आरेख बनाएंगे तो केवल क्रम को ही दर्शाएंगे, उसमें व्यक्तियों की संख्या को हम नहीं दर्शाते हैं। जैसे कि हम अगले क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ को हम समझ लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अमित दाएं ओर से 16वें स्थान पर है।
अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, यानी एक दीपक है वो रवि के दाएं से चौथा है, तो रवि का हमारा दाएं कौन सा हो जाएगा, इस साइड में ये हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा दीपक, इसका स्थान कौन सा है, रवि के दाएं चौथा है। आगे देखते हैं, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, यानी दीपक अमित के बाएं से पांचवा है, तो रवि की दाएं छोर से रैंक क्या हो जाएगी, यानी कि रवि से जो रैंक पूछी गई है हमारी वो इस साइड से पूछी गई है। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक रैंक कितनी है, 16। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 हमारी ये है, 4 हमारी ये है, तो 5 4 9, यानी कि जो रैंक हमारी हो जाएगी वो 16 प्लस 9 यानी कि 27 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, ये तो हमारी आ गई 27, यानी कुल रैंक आ गई। तो जब भी व्यक्तियों की संख्या सॉरी 27 नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 25। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी 25। ठीक है, अगला, अब इसमें आगे भी इसने पूछा है कि अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है। जैसे अभी हमने रवि की निकाली थी उस तरह से हम अमित की बाएं छोर से निकाल लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 15। 15 में अगर हम 15 से लेके यहाँ फिर 9 हो रही है, क्योंकि 5 4 वो 4 ये 5 ये 9 हो गई और 15 ये हो गई, तो 15 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 24। तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है, दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक हो जाएगी, दीपक की दाएं छोर से क्या रैंक हो जाएगी। तो दीपक हमारे यहाँ बैठा हुआ है, 16 हमारे यहाँ तक हो जाएंगे और 5 ये, तो 16 5 कितने हो गए, 21। तो दीपक की पूछेगा तो कितना हो जाएगा आंसर, 21 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप कमेंट को छोड़ के क्वेश्चन को समझो, तभी आपके समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और जो चीज़ें समझाई जा रही हैं उनको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। मोहित कहाँ पे है, 12वें स्थान पर है। एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, मोहित 12वें स्थान पर है। सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, सुमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। सुमित मोहित के दाएं है, सुमित मोहित के दाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तब व्यक्ति में तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम आरेख बनाएंगे तो उसमें व्यक्तियों की संख्या नहीं बताएंगे, नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा है उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। यदि इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो इसमें हमारी रैंक या क्रम क्या हो जाएगा। तो रैंक और क्रम निकालने के लिए जो भी हमारा दिया हुआ होता है, जो भी हमारे व्यक्ति होते हैं उसमें हमेशा एक ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 6 व्यक्ति हैं तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रम हो जाएगा हमारा 7। अब आगे हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसमें पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल व्यक्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट को ऐड कर लेंगे और माइनस 1 कर लेते हैं। तो देख लेंगे, जैसे 12 है प्लस 7 प्लस 15, इसी तरह से निकाल लेंगे टोटल को और माइनस 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसमें, ये हमारा आ जाएगा 34 माइनस 1 बराबर 33 आंसर। ठीक है,
अगला देखते हैं क्या कह रहा है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो ऑफलाइन वीडियो में कमेंट करके बता दें। आपके सारे कमेंट्स देखे जाते हैं और उनके रिप्लाई भी किए जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान हो जाएगा, यानी मोहित का पूछा है दाएं छोर से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ के लिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है, 15 हो जाएगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये 7, दूरी नहीं क्रम, जो क्रम है हमारा 15 और यहाँ तक हो जाएगा 7। तो 15 और 7 हमारे कितने हो जाएंगे, 22। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि दाएं छोर से मोहित का स्थान जो है हमारा वो हो जाएगा 22, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे हो जाएंगे स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन। तो इनको कैसे किया जाए, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरह के क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, हमको नहीं फंसना है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे। और हाँ, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, बताएं उनके लिए कि यहाँ पे पैट की क्लासेस चल रही हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या हो जाएगा। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। क्वेश्चन बड़ा है, आपको बहुत डर लग रहा होगा कैसे किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, लेकिन आपको डरना है ही नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है। जैसे जैसे इसने दिया है उनको हम वैसे ही लिख लेते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब कह रहा है कि इंदु बाएं छोर से 7वीं है, यानी कि जो इंदु है वो बाएं छोर से कितनी है, 7वीं है। जया दाएं छोर से 9वीं है, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं। जब वो स्थिति आपस में बदल रहे हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है, यानी कि इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमेशा 17 यानी कि इस तरह से हम ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे 17 और 9 दिए हुए हैं तो इनको ऐड करेंगे। अब कुल व्यक्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल बराबर 17 + 9 - 1। 17 9 हमारे हो जाएंगे 26, में से 1 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 25। बताओ इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है। तब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर हो जाएगी। वही चीज़ फिर से करते हैं, लेफ्ट और राइट। अब इसने बोला है दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में स्थिति बदल लेते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां हो जाता है। तब दीप्ति बाएं छोर से क्या हो जाएगी। तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। 8 से 15 होने में हमको कितना ऐड करना पड़ा है, बताओ कितना ऐड करना पड़ा है इसमें, कमेंट करके बताओ फटाफट। 7 ऐड करना पड़ा है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी हम +7 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 17, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे सॉल्व। जैसे आज तो हमने आपको बेसिक कराया है और चैप्टर के जो मेन चीज़ें होती हैं हमने आपको वो समझाई हैं। कल हम आपके लिए लेके आएंगे बेहतरीन क्वेश्चंस रैंकिंग के, जिसमें से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जितना कराया जा रहा है आप उसको अच्छे से करो, नोट्स बनाओ और रिवाइज करते रहो। आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप एग्ज़ाम में करके नहीं आओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।